आज की जो सक्सेस स्टोरी है अगेन मैजिकल है, सिट्री स्पेल की है और एक अदर स्पेल की भी है। तो अगर आपने ये सक्सेस स्टोरी सुन ली ना तो आपको बिलीव हो जाएगा कि चीज़ें परसिस्टेंट रहने के बाद कैसे काम करती है आपके फेवर में, और आपको सिर्फ लगे रहना होता है 100% बिलीव के साथ में। और मैं इनके लिए बहुत 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 हैप्पी हूँ कि इनको फाइनली इनकी जो विश है वो मिल गई, इनका पार्टनर इनको मिल गया। ये सक्सेस स्टोरी लड़के की है। हम सोचते हैं ना लड़कों की सक्सेस स्टोरी नहीं आती, लड़के की सक्सेस स्टोरी है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं हूं पूजा शर्मा। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रा, स्विच वर्ड एंड ओकल्ट के बारे में। तो इनकी सक्सेस स्टोरी यही रही और मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इनके स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी। तो शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी। हाय पूजा दी, आज मैं आपके साथ फाइनली अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरी जर्नी थोड़ी सी लंबी है, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीना। मैं हमेशा लाइफ में आपके लिए ग्रेटफुल रहूँगा क्योंकि आपने मुझे उस वक्त संभाला जब मैं बिल्कुल टूट चुका था और मुझे लगता था कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मैं मर जाऊँ। दीदी, मेरा नाम ज़रूर शेयर करना बट बाकी आइडेंटिटी हाइड कर देना। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित है। मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप था, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स का। बट थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे जैसे हर रिलेशनशिप में होते हैं। मेरी पार्टनर ने गुस्सा होकर उसी लड़ाई झगड़े के बीच में अपनी फैमिली प्रेशर में किसी और से शादी कर ली लास्ट ईयर। मैं जब पूजा दी के पास आया उसकी शादी में सिर्फ 15 दिन ही बचे थे। दीदी ने मुझे समझाया, मैंने सिट्री स्पेल भी करवाया, पर मेरी नेगेटिविटी मुझ पे भारी पड़ गई और कुछ भी नहीं हुआ। मैं हार गया। पर दीदी ने मुझे बोला, सुमित अपनी हीलिंग करो, सब अपने आप ठीक होगा। मैंने जैसा दीदी ने बोला करना स्टार्ट किया। शुरू में मुझे सब बेकार लगता था, दीदी के सामने रो देता था। फिर दीदी ने एक दिन बहुत डांट लगाई, छोटे भाई जैसे समझाया। तब मैंने सीरियसली सब किया। फिर 20 डेज में ही मैं खुश और थोड़ा नॉर्मल हो गया। अपने काम पर ध्यान देने लग गया जो कि सब मैंने छोड़ दिया था और ख़राब कर दिया था। फिर अचानक से एक दिन मेरी एसपी का कॉल आने लगा बार बार। मैंने पिक किया तो वो बोली, सुमित मुझे नहीं रहना इस शादी में, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने दीदी से अर्जेंट बात की। तब दीदी ने समझाया कि रिलैक्स रहो, पार्टनर को भी समझाओ। उसने उसके घर में भी सबको बोल दिया था। उसके घर वाले भी चाहते थे उस शादी को ख़त्म करना। वो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, अब्यूजिव था। उसने मेरी पार्टनर ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया था बट कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। फिर दीदी को बोलकर मैंने और मेरी एसपी ने एक स्पेल करवाया उसकी उस अब्यूसिव शादी से निकलने के लिए, और अब उसका डिवोर्स म्यूचुअली हो गया है। अब उसकी जो पार्टनर थी उनकी जो टॉक्सिक शादी थी उससे उनका जो डिवोर्स था वो हो नहीं रहा था, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। सम टाइम उनके जो हस्बैंड थे वो मना कर देते थे, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर फाइनली जब स्पेल किया तो उसके बाद में सारी चीज़ें अलाइन हो गई और उनका म्यूचुअली डिवोर्स हो गया। अब मेरी एसपी के फैमिली वाले मुझे बहुत पसंद करते हैं, जो कि पहले मेरे खिलाफ थे, बोलते थे इससे शादी कभी नहीं। अब रिग्रेट करते हैं कि शादी सुमित जी से करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये नहीं होता तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि मेरी वर्थ को और मेरी लाइफ को। अब दोनों फैमिली ने हमारी शादी फिक्स कर दी है इसी नवंबर में। थैंक यू सो मच दीदी, आप उस वक्त भी साथ थी जब कोई नहीं था। मैंने जब भी आपको मैसेज करता था आप रिप्लाई करती थी और समझाती थी। मैं आपके वीडियोस देखता रहता था दिन भर, एक सुकून सा मिलता था आपकी आवाज़ सुनकर, पर पॉजिटिव वर्ड सुनकर। आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स डिजर्व करती हो। थैंक यू सुमित। आई प्रे जो भी दीदी को फॉलो करे सबकी लाइफ में उनकी विश पूरी हो जाए। दीदी, आपको हमारी शादी में ज़रूर आना है। ये फर्स्ट इनविटेशन आपको है हमारी तरफ से। आप नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। आप हम दोनों के लिए एंजल हो। अपने ब्लेसिंग्स दो। लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड दीदी। तो ये जो सुमित की स्टोरी है ना, ये बहुत पावरफुल है, बहुत मैजिकल है। अब देखिए इनकी जर्नी कितनी लंबी थी। इन्होंने छोड़ा नहीं चीज़ों को करना। इवन इन्होंने एक टाइम के बाद में अपने पार्टनर के लिए जो चीज़ें कर रहे थे वो भी फॉलो करना कम कर दिया था। मतलब जिस डेस्परेशन से ये करते थे उस डेस्परेशन से इन्होंने नहीं किया। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इनका डिवोर्स करवाने में इनका हाथ नहीं। इनकी चीज़ें इसी तरीके से अलाइन होनी थी, उसी तरीके से हुई। ठीक है। और स्पेल वगैरह जो चीज़ें होती है वो फास्ट करती है चीज़ों को।
है ना? चीज़ें वैसी ही होती है लेकिन फास्ट कर देती है। आपका पार्टनर आपका है, आप जब अपने मन में डाउट रखते हो ना कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ होगा, वो मुझे प्यार नहीं करेगा, कोई और मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, है ना? कोई और मुझसे ज़्यादा वर्दी है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, कोई सुंदर है, तो वहीं से डाउट क्रिएट होते हैं और आप ही अपनी एनर्जी को खराब करते हो। जब कोई दूसरा आपके लिए हेल्प करने को तैयार होता है तो आप भी उसको ना एक बाउंडेशन कर देते हो, एक रोक देते हो उसको, उसके लिए एक बर्डन कर देते हो। बहुत सारी चीज़ें ना आप खुद अनजाने में ही करते हो, आपको खुद को भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो, है ना? तो इसमें खुद के ऊपर ब्लेम मत लेना कभी भी, सिर्फ चीज़ों को समझो कि चीज़ें इस तरीके से काम करती है और इसी तरीके से करेगी। स्पेल बहुत पावरफुल होते हैं, बस आपको ना पॉजिटिव रहना होता है। जब स्पेल काम नहीं करते ना तो उसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही होता है कि आपने ना वो डर को बड़ा कर लिया अपने दिमाग में। आपको बिलीव ही नहीं है कि जो आपने स्पेल किया है या करवाया है वो काम करेगा, ठीक है? क्योंकि आप डाउट के साथ रहेंगे ना तो एनर्जी डाउट्स को पसंद ही नहीं करती है। कोई सी भी स्पिरिट हो, उनके ऊपर डाउट करोगे तो वो नहीं करेगी। उन्होंने उनके ऊपर डाउट्स किए गए, उनके ऊपर जो चीज़ें की गई ना उसी की वजह से उन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि उनका जो स्वर्ग था उसको छोड़ दिया। तो आप सोचिए कि जब वो अपनी लाइफ में इतने बड़े स्टेप ले सकते हैं और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों पसंद करेंगे कि उन पे कोई डाउट करे, है ना? तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, होपफुल रहें और चीज़ों को परफॉर्म करें। स्पेल बहुत पावरफुल है। हमने इनके लिए 2 स्पेल किए थे। पहला तो हमने सिट्रिका किया था जो कि ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो गई। तो वो उस वक़्त काम नहीं किया लेकिन बाद में ज़रूर काम किया कि इनकी पार्टनर को भी रियलाइज़ हुआ कि ये ही उनके रियल पार्टनर हैं। और बाद में जब सेकंड स्पेल किया था एक दूसरा वाला, वो था थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए और उस जो प्रोसेस हो रहा था उसको फास्ट करने के लिए। तो स्पेल 100% काम करते हैं, बस आपको फेथ रखना होता है। तो आज की ब्यूटीफुल पावरफुल सक्सेस स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी है। इससे इंस्पिरेशन लेना है और लगे रहना है। आपको जो भी बताया गया है वीडियोस के थ्रू या पर्सनली, उस पे लगे रहो, काम करते रहो, वो ज़रूर काम करेगा आपके लिए, ठीक है? मैनिफेस्टेशन उनकी आती होती है, सक्सेस स्टोरी उनकी आती है जो बिलीव रखते हैं। आप भी बिलीव रखो, पॉजिटिव रहो। सिर्फ बोलने से बिलीव नहीं होता। मैं जब बहुत सारे लोगों से कहती हूँ ना तो बोलते हैं नहीं मैम हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो सोच ही नहीं रहे थे। एक बार शांति से बैठ जाओ, है ना? अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, क्या कह रही है आपके अंदर की आवाज़? आपके अंदर की आवाज़ वही डर बताएगी आपका, जो आप लगातार आपके आस-पास है मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।